Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फिल्म माई लाइफ इन रूइंस के बारे में, जो कहानी है जॉर्जिया नाम की औरत की जो अपनी जिंदगी और काम से खुश नहीं है, पर एक दिन उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ रहकर उसने फिर से खुश रहना सीख लिया। जॉर्जिया एक ग्रीक अमेरिकन टीचर है जो एक कॉलेज में नौकरी करने ग्रीस आई थी, पर क्योंकि उस कॉलेज के पास बजट नहीं था, जॉर्जिया को नौकरी से निकाल दिया गया और उसे अब एक गाइड की नौकरी करनी पड़ रही है। जॉर्जिया को इस काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए एक गाइड के रूप में जॉर्जिया बहुत बोरिंग है, जैसा कि उसकी बॉस मारिया उससे हमेशा कहती है। जॉर्जिया को हमेशा एक अजीबोगरीब टूरिस्ट ग्रुप दिया जाता है। जबकि उसके साथ काम कर रहे नीको को सबसे अच्छे लोग मिलते हैं। ऐसा ही एक अजीब ग्रुप उसे फिर से मिला जिसमें अलग अलग तरह के लोग मौजूद हैं और साथ ही उसे एक ऐसा ड्राइवर मिला जिसकी बस उसी की तरह डरावनी दिखती है और उस बस में एसी भी नहीं चलता। जॉर्जिया अपने ग्रुप के टूरिस्ट को ग्रीस के इतिहास के बारे में बताती है, पर उन टूरिस्ट को ना तो उसकी बातें सुननी थी और ना ही वो लोग बस में कंफर्टेबल थे। उसकी सिचुएशन को और खराब करने का काम नीको करता है, जिसकी मजेदार टूर को देखकर जॉर्जिया के ग्रुप के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और नीको भी जॉर्जिया से उसके ग्रुप को छीनने की कोशिश करने लगा था। उस पूरे टूर में सिर्फ उसका ड्राइवर पूपी उसके साथ था। जॉर्जिया को लग रहा था कि पूपी को इंग्लिश समझ नहीं आती, इसलिए वो उसके सामने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी, पर फिर पूपी ने बताया कि उसे इंग्लिश आती है। वो चाहता था कि जॉर्जिया अपनी भड़ास निकाले और सोचता था कि जॉर्जिया में ना तो कोई उत्साह है और ना ही वो खुश है। इस बात से इनकार करके जॉर्जिया अपने टूर में आगे बढ़ी और फिर उसे पता चला कि एक तरफ जहां नीको के ग्रुप के लिए एक अच्छे होटल का इंतजाम किया गया था, तो दूसरी तरफ मारिया ने जॉर्जिया के ग्रुप के लिए एक टूटे फूटे होटल का इंतजाम किया था, जिस होटल में एक भी चीज काम नहीं करती। इस बात से नाराज होकर जॉर्जिया ने मारिया से बात करने की कोशिश की, पर जब उसने जॉर्जिया की बात नहीं सुनी तो उसने मारिया को एक चिट्ठी भेजने का फैसला किया, जिसमें उसने लिखा कि वो इस टूर के बाद अपनी नौकरी छोड़ देगी। अगले दिन कई कोशिशों के बाद भी जॉर्जिया का मन अपने काम में नहीं लगा, जिस वजह से हर टूरिस्ट ने कहा कि ये टूर उनकी जिंदगी का सबसे खराब टूर है। यही बात ग्रुप में मौजूद एक आदमी अर्व ने कही, जो 20 सालों में पहली बार एक टूर पर आया था जहाँ उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। गुस्से में इस बात का जॉर्जिया ने मजाक उड़ाया, पर फिर उसे समझ आया कि अर्व की पत्नी इस दुनिया में नहीं है। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करने के लिए वो उन सबको शॉपिंग करने ले गई और फिर वो ग्रुप के लोग अपनी अपनी अजीब हरकतों में लग गए। कहीं कोई दुकानदारों से झगड़ने में बिजी था तो कहीं कोई लड़कियों को इम्प्रेस करने में बिजी था, पर पोपी बिजी था जॉर्जिया की मदद करने में, जो अर्व से माफी मांगना चाहती थी। अर्व से बात करने पर उसे समझ आया कि वो एक अच्छा और खुश मिजाज आदमी है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अर्व ने उसे समझाया कि वो बहुत डर कर जीती है और हर वक्त स्ट्रेस में रहती है। उसका कहना था कि जॉर्जिया को खुलकर जीना चाहिए, पर ऐसा करना जॉर्जिया के लिए आसान नहीं था। पोपी, जिसने जॉर्जिया के लिए ही अपना डरावना रूप बदला, वो भी इस बात को जानता था। कोई अनजान इंसान जॉर्जिया के लिए हर वक्त एक फूल बस में रखता है, पर उसे लगता है कि वो उन टूरिस्ट में से एक है। जॉर्जिया और अर्व की दोस्ती हो गई और अर्व ने उसे बाकी टूरिस्ट को मजेदार कहानियां सुनाने की सीख दी और उस सीख की वजह से दूसरे टूरिस्ट को जॉर्जिया के साथ अच्छा लगने लगा। अर्व की मदद से जॉर्जिया अपने काम को पहली बार एंजॉय करने लगी और हर एक टूरिस्ट से कनेक्शन बनाने लगी। उस ग्रुप में एक बूढ़ी औरत भी है जो हाथ की सफाई में माहिर है और जहाँ जाती है कोई ना कोई चीज चुरा कर ले आती है, पर उसे रोकने की जॉर्जिया की कोशिश हर बार नाकामयाब हो जाती है। उस रात वो उस टूरिस्ट से बात करने गई जो शायद उसे फूल देता है और इस बात से पूपी को तकलीफ हुई।
पर पूरी रात वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बातें करता रहा, जिस वजह से जॉर्जिया के अरमानों पर पानी फिर गया। अर्व के कहने पर जॉर्जिया बस में लोगों को बोरिंग कहानियां सुनाने की जगह एंटरटेन करने लगी, पर उसके बदले हुए तरीकों को देखने पर पूपी का ध्यान अपने काम से हटने लगा और उस बस का एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये सब कुछ होने की वजह से हर किसी को समझ आया कि पूपी जॉर्जिया को पसंद करता है और उन सब ने उसे पूपी से बात करने के लिए कहा। पूपी से बात करने पर उसे समझ आया कि एक ड्राइवर की नौकरी करने पर भी वो अपने आसपास की खूबसूरती को देख पाता है और उसे अपने काम में मजा आता है। और फिर जॉर्जिया को पता चला कि जो आदमी उसके लिए फूल लाता है वो कोई और नहीं, पूपी है। धीरे धीरे हर एक टूरिस्ट एक दूसरे को समझने लगे और वो सब एक परिवार की तरह बनने लगे थे। अर्व की वजह से हर कोई बदलने लगा था और सब पहले से ज्यादा खुश थे, क्योंकि अर्व की वजह से उन सबको अपनी तकलीफों के इलाज भी मिल गए थे और इसीलिए हर कोई उसे मजाक में भगवान बुलाने लगा। पर अर्व का ध्यान अब भी पूपी और जॉर्जिया को मिलाने पर था और एक रात जब उसे पता चला कि पूपी और जॉर्जिया अब एक साथ है, तो उसे समझ आया कि उसका प्लान कामयाब हुआ। पर जॉर्जिया अकेली नहीं थी जो उस रात खुश थी। कुछ वक्त बाद जॉर्जिया ने अर्व और दूसरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और नीको का ध्यान भटकाकर उन्होंने नीको की बस से एसी चुराकर अपनी बस में लगा दिया। उस बस में सिर्फ एक लड़की थी जो उस टूर पर खुश नहीं थी और उसे खुश करने के लिए जॉर्जिया ने पूपी से कहा कि वो उन सबको बीच पर लेकर चले और अपने भतीजे को बुलाए, और जॉर्जिया का उस लड़की को खुश करने का प्लान कामयाब हुआ। बीच पर एक अच्छा दिन बिताने के बाद वो सारे लोग वही बीच पर कुछ वक्त बिता रहे थे, पर फिर अर्व की तबीयत अचानक खराब होने लगी और वो बीच पर ही बेहोश हो गया। अर्व को हॉस्पिटल में रखा गया, पर जॉर्जिया और दूसरे जानते थे कि वो ठीक होकर वापस आएगा, इसीलिए उन्होंने अपने टूर को आगे बढ़ाया। अब जॉर्जिया पूरी तरह बदल चुकी थी और अपने काम में खूबसूरती देख पा रही थी। दूसरी ओर नीको परेशान था क्योंकि उसके बस का एसी काम नहीं कर रहा था और अपने ग्रुप के टूरिस्ट से बदतमीजी करने पर उसे उन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। जॉर्जिया के ग्रुप के लोग अर्व से मिलना चाहते थे और इसीलिए अपने टूर को अधूरा छोड़कर वो लोग उससे मिलने हॉस्पिटल गए और अर्व अपने लिए उन सबका प्यार देखकर बहुत खुश हुआ। टूर की आखिरी रात वो सब डिनर कर रहे थे कि तभी वहां जॉर्जिया की बॉस मारिया आई। जॉर्जिया को लग रहा था कि वो उसे नौकरी से निकालने आई है, पर मारिया ने उसे उसके ग्रुप का फीडबैक पढ़कर सुनाया, जो इतना अच्छा था कि ना तो जॉर्जिया और ना ही मारिया को उस फीडबैक पर भरोसा हुआ। जॉर्जिया ने उससे उस चिट्ठी के बारे में पूछा जो उसने भिजवाई थी, पर जिस हिस्से में जॉर्जिया ने नौकरी छोड़ने की बात लिखी थी वो हिस्सा मिट चुका था, क्योंकि जिस आदमी से जॉर्जिया ने चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कहा था उसने उस चिट्ठी पर कॉफी गिरा दी थी। मारिया ने यह भी बताया कि जॉर्जिया जो नौकरी चाहती थी वो उसे मिल गई है और अब उस नौकरी के लिए वो अमेरिका जा सकती है। पर जॉर्जिया ने फैसला किया कि वो ग्रीस में ही रहेगी और एक टूर गाइड की नौकरी करेगी, क्योंकि अब उसे इस काम से और पूपी से प्यार हो गया है। और अंत में जॉर्जिया ने अपने ग्रुप का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से उसके अंदर का पैशन जागा और कई सालों बाद वो फिर से खुश रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।